नमस्कार दोस्तों। हम लोग यूपी टेट और सी टेट का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जो घटना चक्र 2 के नाम से 10 टेस्ट सीरीज निकाला है। उसमें इसके पहले हम लोगों ने 3 टेस्ट सीरीज देख लिया है। आज ये चौथा टेस्ट होगा। ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी जो है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। आपने जो भी तैयारी किया है उसको एक बार ज़रूर इस सेट को दे करके ऊपर रखने की कोशिश करिए कि कितना आपका सही हो रहा है। इसके पहले जो 3 टेस्ट हुए हैं वो इसी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए, आज चौथा प्रैक्टिस सेट हमको देखना था, तो आज स्टार्ट करते हैं चौथा प्रैक्टिस सेट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलिएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि या अग्रगों की ओर का विकास दर्शाता है। विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, या फिर सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। नेक्स्ट है कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, या फिर प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या फिर प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब आप शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, या फिर समूह की अनुरूपता का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समूह की अनुरूपता का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश 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 चरण में प्राप्त हो जाती है। तो इसका संवेदी अंगामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, या फिर औपचारिक परिचालन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संवेदी गामक। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, या फिर ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन 6 है कि महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस डैश डैश के यहाँ क्या भरा जाएगा, कितने महीनों के बाद? तो 6 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 18 से 24 महीनों के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो इसका सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? इसके 4 ऑप्शन है। पहला है गैल्टो के द्वारा, बिने के द्वारा, सी है कि स्टर्न के द्वारा, या फिर टर्मन के द्वारा। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? स्टर्न के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है सृजनात्मकता को डैश 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 की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी,
विविध सोच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन को इसके डैश 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 नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, या फिर वाक्यात्मक, या फिर विभक्ति विषयक। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ई सही हो जाएगा आपका, ध्वनि संबंधी। नेक्स्ट है कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, या फिर सामाजिक भाषाई उद्धत। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा निर्धारित। नेक्स्ट है कि अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर उपकरणों की मरम्मत करता है वो उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, या फिर अनुमानी विधि का। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुमानी विधि का उपयोग करता है। नेक्स्ट है दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है वो उपयोग करती है कम करने की विधि का, बी है कि द्वितीयक विस्तारण विधि का, सी है उपलक्ष विश्लेषण विधि का, या फिर डी है क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपलक्ष विश्लेषण विधि का। नेक्स्ट है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, या फिर लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन आपका? ऑप्शन डी, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। नेक्स्ट है कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ डैश 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 के कुछ उदाहरण हैं। परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, या फिर अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। नेक्स्ट है कि अधिगमकर्ता की उपलब्धियों का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ता के क्षमता समूह बनाने में, या फिर शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा डैश 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 के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या फिर विश्व बंधुता। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, समता एवं समान अवसर। नेक्स्ट है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश डैश में प्रभावी हुआ। तो कब प्रभावी हुआ? 2018 में, 2005 में, या फिर 1999 में, या फिर 2017 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2017 में। 18 है कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षा के विभिन्न वर्गों को पढ़ा सके, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, या फिर विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, या फिर बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, या फिर 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका?
ऑप्शन ए 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। नेक्स्ट है कि विविध अधिगमकर्ता के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य डैश डैश से है। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा की नैतिक विधि, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण या फिर अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही होगा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। नेक्स्ट है स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश डैश में अंतर्निहित है। केंद्रीकरण में, संज्ञान बोध में, संज्ञान में या फिर समायोजन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संज्ञान बोध में। नेक्स्ट है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो डैश 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 कहा जाता है। प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच या फिर मूर्त सोच। तो क्या कहा जाता है? इसे मूर्त सोच कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण या फिर त्रुटिहीन अनुदेशन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विभेदी अनुदेशन। 24 है कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश 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 चरण का पूर्ववर्ती है। अधिग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता या फिर सामान्यीकरण। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, सामान्यीकरण। 25 है कि जनजोक का यह मानना कि संज्ञान और भाव डैश 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 होते हैं, अन्योन्याश्रित, स्वतंत्र, अंतर संबंधी या फिर एकीकृत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वतंत्र। नेक्स्ट है पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। तो किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुकरण, अवलोकन, संशोधन या फिर प्रतिरूपण। तो वह प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैन और जेनिंग के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। चौकस, सतर्क, निर्वर्तमान या फिर निरंकुश। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, सतर्क। नेक्स्ट है कि एक समस्या सुधारक बच्चा डैश 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 विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या फिर संभावना का मूल्यांकन करता है। सृजनात्मक, सौंदर्यबोध, अमूर्त या फिर तार्किक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तार्किक। नेक्स्ट है जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य या फिर समस्यात्मक प्रकार का कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। नेक्स्ट है कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधियों में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश 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 संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। गतिबोधक, कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण या फिर अवलोकन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गतिबोधक। अब चलिए भाग 2 में हिंदी देख लेते हैं। तो ये गद्यांश दिया गया है जिसके आधार पर 31 से 38 तक का उत्तर आपको इसी में मिलेगा। तो पढ़ लेते हैं इसे एक बार। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चला था।
इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोग ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वह सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वो इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचन सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई यह शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इसमें भी सभी वयस्कों का न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। अब चलिए इसके अनुसार क्वेश्चन देखते हैं। तो 31 है कि लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए? स्वतंत्रता, समानता या फिर निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी या फिर उपयुक्त में से सभी? तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। टेट और सीटेट में जो उपयुक्त में से सभी होता है वो लगभग 90% सही होता है। नेक्स्ट है कि आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देश की जनता ने, ब्रिटिश सरकार ने या फिर सदस्यों ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देश की जनता ने चलाया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? समानता, स्वतंत्रता, विचारों के अभिव्यक्ति या फिर उपयुक्त में से सभी? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है कि आंदोलन का क्या असर पड़ा? ब्रिटिश शासक चले गए, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, लोगों को हिस्सेदारी मिल गई, लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसके माध्यम से लोग खुलकर आलोचना करने लगे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस की क्या मांग थी? भारतीय पुरजोर विरोध करें, विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, अंग्रेजों भारत छोड़ो या फिर आज़ादी दो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विधायिका में चुने हुए सदस्य हों। नेक्स्ट है कि सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए इसमें से। तो चलिए चुन लेते हैं। पहला है संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है या फिर संघर्ष मनुष्य को निखारता है? तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है। नेक्स्ट है खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, खुलेआम बरसात हो रही थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी या फिर खुलेआम नाक बन रही थी? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका खुलेआम बुराइयां हो रही थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? चढ़ता डैश 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 गिरता गया, या फिर हवा का डैश डैश कम हो गया, या फिर भीड़ भाड़ डैश डैश से था, या फिर सभी चुपचाप डैश डैश से थे? तो कहाँ होगा? ऑप्शन बी में, हवा का डैश डैश कम हो गया। चलिए एक और गद्यांश दिया गया है जिससे जो है 39 से 45 तक के क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाया आया है। प्राचीन काल से गायक अब अंतरों के जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है। भटकता हुआ एक
अनहद में तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तारसप्तक में जब बैठने लगता है, उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता कहीं से चला आता है। संगतकार का स्वर कभी कभी वह यूं ही दे देता है, उसका साथ यह बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफल नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। चलिए उसके आधार पर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है? संयोगी, सहृदय, समरस या फिर संगत दिल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, सहयोगी की ओर इशारा करना चाह रहा है। नेक्स्ट है कि चट्टान जैसी भारी स्वर से आशय है मोटी आवाज़, पुरुष की आवाज़ या फिर गंभीर आवाज़ या फिर पत्थर की आवाज़। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, गंभीर आवाज़। नेक्स्ट है कि गायक जब अंतरों की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, के मायने हैं अंतर को गाते हुए वह भटक जाता है, लीन हो जाता है, बेसुरा हो जाता है या फिर बेलगाम हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, लीन हो जाता है। नेक्स्ट है कि अनहद शब्द में अ उपसर्ग है, द प्रत्यय है, अन उपसर्ग है या फिर हद प्रत्यय है। तो क्या है? इसमें अनुपसर्ग है। नेक्स्ट है राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है बुझा हुआ स्वर, ऊंचा स्वर, उदास स्वर या फिर भयभीत स्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुझा हुआ स्वर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संगीतकार का अर्थ है गायक का साज उठाने वाला, गायक के साथ रहने वाला, गायक के साथ गाने वाला या फिर गायक को बिखरने से बचाने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गायक के साथ गाने वाला। नेक्स्ट है कि ढांढस बांधना का अर्थ है तसल्ली देना, आशीर्वाद देना, आज्ञा देना या फिर अच्छा सूत्र बांधना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तसल्ली देना। छियालीस है कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुन पढ़ को मिले या फिर चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। तो इसमें कौन सा सबसे उपयुक्त उत्तर होगा? आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वर से डैश डैश का माध्यम है, लिखने का, पढ़ने का, बातचीत का या फिर सुनने का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, पढ़ने का। नेक्स्ट है कि लड़के होकर रोते हो यह कथन है भाषा को बच्चे की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है या फिर भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है या फिर भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि कहानियों के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है या फिर कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो कहानी में क्या होना आवश्यक है? ऑप्शन डी, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है कि एक भाषा के
एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, या फिर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, या फिर शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर आपकी राय है कि यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। नेक्स्ट है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भाषा सभी विषयों के डैश 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 में है। पढ़ने, अध्यायों, केंद्र या फिर प्रारंभ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, केंद्र में। नेक्स्ट है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। नेक्स्ट है, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, या फिर अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है। किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ने का उद्देश्य है विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, या फिर विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, विज्ञान विषय को गहराई से जानना। नेक्स्ट है कि लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भों को देखना होगा, या फिर लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषा के शब्दों के होने का अर्थ है पाठ का लेख हिंदी नहीं जानता है, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थी को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपकी दृष्टि में अभ्यास है पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, या फिर बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, अन्य भाषा के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, या फिर पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें विशेष सहानुभूति पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने से उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, या फिर उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अब इंग्लिश देख लेते हैं। तो इंग्लिश मैं पढ़ूंगा नहीं, इसमें मैं बस सिर्फ जो है कि सही सही ट्रिक मारता जाऊंगा, आप लोग पोज कर करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश के ज़्यादा लड़के होते नहीं हैं, जो लोग भी हैं तो उनके लिए हम जो है स्क्रॉल करते चले जाऊंगा और
ऑप्शन को जो है, सही ऑप्शन को टिक मारता चला जाऊँगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा पोज कर करके। ये पैसेज दिया गया है, इसी के आधार पर 31 से 45 तक का आंसर मिलेगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा आराम से पोज करके। चलिए अब 61 का आंसर देख लेते हैं। तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। 64 का क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 64 का आपका ए ही सही हो जाएगा। 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 65 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 66 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, तो 67 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, तो 68 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 69 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी पैसेज दिया गया है, इसको पोज करके आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं इसे स्क्रॉल कर देता हूँ धीरे धीरे। चलिए अब देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70 का सी। 71 का आंसर क्या हो जाएगा, 71 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 72 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 73 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 73 का। 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा 74 का। 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 75 का। 76 का देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 79 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 80 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 81 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 82 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 84 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 85 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
86 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 87 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 88 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 89 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 90 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए भाग 3 संस्कृत देख लेते हैं। चलिए संस्कृत देखते हैं। तो 61 है कि भाषा शिक्षणे बलहि निविद्यार्थिनः कृते अत्यंतम उपयुक्ता पद्धतितः का। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, व्यक्तिगत शिक्षणम। 62 है कि भाषा शिक्षणे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनार्थम एतदनिवार्य यतच। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सर्वमपि। नेक्स्ट है कि निम्नलिखितेषु किन भाषा शिक्षणस्य उद्देश्य नास्ति। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेखन दक्षता। नेक्स्ट है कि भाषा कौशल संदर्भे किन वा कथन सत्यन नास्ति। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाला श्रवण भाषण पठन लेखन क्रमेणैव भाषणम अधीयन्ते। 65 है कि बालाः ता भाषा बहुशीघ्र शिक्षयन्ति यस्याः व्याकरणं सहसा न जानन्ति कस्य वाचनमिदं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लार्डे मैकाले सत्यस्य। नेक्स्ट है कि कक्षायाम अध्यापन समय विद्यार्थिनः कठिन प्रश्नान् संशयाच्च पृच्छन्ति चेत् भवान् भवन्ति किः करोति। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मेरी थोड़ी संस्कृत वीक है, तो जो चीज़ नहीं समझ में आ रही हो आप खुद से पूछ करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है रटनाभ्यासकरणेन विद्यार्थिना विकासे की दृश्यच्छति अवन्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ते अध्ययनस्योपरि श्रद्धा कर्तुं न शक्नुवन्ति। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षणे आगमनात्मक पद्धते एषः लाभः अस्ति। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थिषु रटनाभ्यासस्य अभावः भवति। नेक्स्ट है भाषा तावत् एतस्य अभिव्यक्तेः स्वाभिप्रायप्रकटनाय उत्तम माध्यमम् अस्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आदान प्रदान विनिमयस्य। नेक्स्ट है भारतीय बाले निम्नलिखितेषु किम् अध्येतव्यम्।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहा अपि तिस्य भाषा। नेक्स्ट है कस्या एचित् समावेशी कक्ष्याः भाषा शिक्षण संदर्भे एका समस्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, समुचित भाषा अधिगम परिवेश विकास्य असमर्थ्यम। नेक्स्ट है मातृभाषी शिक्षणस्य ज्ञानोद्देश्येषु निम्नलिखितेषु किन् नास्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चारणास्य ज्ञानार्जनम। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु का वा शिक्षण पद्धति अस्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सर्वाः अपि पद्धत्यः। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री अंतर्दम उपयुक्त भवति, यानी ऑडियो विजुअल एड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुद्ध उच्चारणार्थम। नेक्स्ट है कि उपचारात्मक पद्धति इति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यतिक्रमेण समस्या प्रस्तुति करोति। अभी गद्यांश दिया गया है जिसके आधार पर 76 से 84 तक का उत्तर आपको आगे मिलेगा। तो मैं इसको पोज कर देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे भी पढ़ूंगा तो समझ में आएगा नहीं, आप लोग को अपने से ही पढ़ना पड़ेगा। तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग पोज करके पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो आंसर है वो देख लेंगे इसका। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। तो जीमूत केतु कम आराध्य पुत्र प्रपनोत। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, कल्पतरुम। नेक्स्ट है कि सरे अनस्वर र इत्यति संधि क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व रूप। नेक्स्ट है कि नासादितम इत्यस्य पदस्य पर्याय क। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, न प्राप्तम। नेक्स्ट है कि सर्वकामद इति समस्त पस्य विग्रहो भवति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वकाम ददान्ति। नेक्स्ट है बोधिसत्वांश संभव क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, जीमूत वाहन। नेक्स्ट है शक्र शब्दस्य पर्यायः भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंद्र। नेक्स्ट है कि प्रसन्न इति पश्य विलोमपद भवति। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, विषण। नेक्स्ट है गद्येश अस्मिन् नित्यम इति पदस्य पर्याय प्रयुक्त। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनस्वर। नेक्स्ट है कि सर्वकामद कल्पतरु कुत्र तिष्ठति। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, उदाने। अभी गद्यांश दिया गया है जिसके आधार पर
85 से 90 तक का आंसर देना है। तो इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग पोज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राणेभ्य अपि विशेषतः की रक्षेत। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सदाचारम। नेक्स्ट है कि पिता पुत्राय बाल्ये की यच्छति। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विद्याधनम। नेक्स्ट है जनत्वः इति पदः किस्मनेर्थे प्रयुक्तम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, जीवाः। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया आदावेव कांसा चिंतनीया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, विपदाम। नेक्स्ट है दिनस्य पूर्वर्थ छाया कथ भवति। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, आरंभ गुरुभी। नेक्स्ट है साक्षात् पशु कः भवति। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए सामाजिक अध्ययन देख लेते हैं। सामाजिक अध्ययन में पहला है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है। मुरादाबाद में, मिर्जापुर में, कानपुर में या फिर मथुरा में। तो कहाँ है? मथुरा में स्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा। अमेठी में, जायस में, जगदीशपुर में या फिर रायबरेली में। तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? जायस में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। यह वाणिज्य प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषि अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है या फिर इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा आपका। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। नेक्स्ट है कि मध्य और शीर्ष प्रबंध की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? कोची, बेंगलुरु, पुणे या फिर चंडीगढ़। तो किसे प्राप्त है? ये बेंगलुरु को प्राप्त है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है देश का प्रत्येक नागरिक, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। नेक्स्ट है फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। बी है सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। सी है सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज कराया जाता है। डी है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकता दर्ज कराई जाती है और उसके बाद यह अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट है कि अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वो अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। बी है कि पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। सी है सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या फिर पीटने या फिर गोली मारने की अनुमति नहीं देते। डी है कि कोई व्यक्ति दोषी या नहीं यह निर्धारित करना पुलिस का काम है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच कर के दौरान किसी को सताने या फिर पीटने या फिर गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो कब स्थापित की गई थी? 1995 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है फैजाबाद में, मथुरा में, बरेली में या फिर झांसी में? तो कहाँ पर है? ये मथुरा में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, मूल्य परक निर्णय देना, लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना या फिर प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। 101 है कि आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आप सबसे प्रयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। ये है पढ़ाए जा रहे अध्यापक को पढ़ाना बंद कर दूंगा, पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर दूंगा, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा, इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा या फिर विद्यार्थी को दंडित करूंगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। 102 है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों में ए, बी और सी में से सबसे उपयुक्त उपाय को चुनिए। व्यक्ति अध्ययन, परिभाषाएं, दृश्य सामग्री? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और सी, यानी व्यक्ति अध्ययन और दृश्य सामग्री। नेक्स्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है झालावाड़ में, अजमेर में, जोधपुर में या फिर जयपुर में? तो कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ या फिर फोर्ट अब्बास? तो कौन हो जाएगा? अनूपगढ़। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पठात प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना, अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, या फिर विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 106 है कि सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? विद्यार्थी को अंक देकर प्रेरित करना, विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थी के प्रत्यस्मरण का परीक्षण करना या फिर विद्यार्थियों की तुलना कर उनका रैंक निर्धारित करना? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना।
107 है, इतिहास आपके लिए सहायक होगा। वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में, या फिर अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? ए और सी, या फिर ए और बी, या फिर ए बी सी तीनों, या फिर ए और सी? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और सी। 108 है, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना यानी प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? आत्मकथाएं, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, मौखिक इतिहास, या फिर उपन्यास? तो कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? उपन्यास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? इतिहास, मानव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, या फिर भूगोल? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मानव विज्ञान। नेक्स्ट है, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वह उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें, उनमें जाति, वर्ग, लिंग भेद करें, उस वर्ण के पात्रों के बारे में मूल्य परख निर्णय करें, या फिर उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? यह ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है। यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। यह कम वैज्ञानिक है और धारणाओं पर आधारित है। यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? परस्पर आदर, दक्षता, उपभोक्तावाद, या फिर प्रतिस्पर्धा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परस्पर आदर। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना, सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना, काउंसलरों के साथ भेंट वार्ता, या फिर आपस में विमर्श करना? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विशेष सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? तापमान का वितरण, वायुदाब का वितरण, जलाशयों का वितरण, या फिर समुद्री लहरों का वितरण? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, जलाशयों का वितरण। नेक्स्ट है कि कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? चार्ट, ग्लोब, एटलस, या फिर मानचित्र? तो क्या सही होगा? ग्लोब सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय को चुनिए। श्रम की महानता, गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व, जिसमें ए और बी दोनों प्रासंगिक है, ए और बी दोनों अप्रासंगिक है, केवल ए प्रासंगिक है, या फिर केवल बी प्रासंगिक है? तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों प्रासंगिक हैं। नेक्स्ट है कि किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? 1975, 1965, 1985, या फिर 1995? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1995 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। लखनऊ में, चित्रकूट में, कानपुर में, या फिर बांदा में? तो कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चित्रकूट में। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पूछताछ विधि, स्रोत विधि, परियोजना विधि, या फिर कहानी सुनाने वाली विधि?
तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्रोत विधि। नेक्स्ट है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, या फिर किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि मानकीय पर्वत यानी हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और उसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है? आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या फिर प्रशांत महासागर में? तो ये कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है बौद्ध के नियम, जैन धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म कर्मकांड, या फिर शिक्षकों के मध्य बातचीत। तो ये किसको संदर्भित करता है? बौद्ध धर्म के नियम। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटवारियों यानी लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का एसएचओ, ग्राम पंचायत का सरपंच, तहसीलदार, या फिर जिला अधिकारी? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, तहसीलदार करता है। नेक्स्ट है कि महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। यह पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, या फिर यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ई सही हो जाएगा। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? अनुप्रस्थ तरंगे, बी पृष्ठीय तरंगे, सी अनुदैर्ध्य तरंगे, या फिर डी पोताश्रय तरंगे? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? ये जो पोताश्रय तरंगे, ऐसी कोई तरंगे ही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुत संख्या में भूताप के कारण प्रभावित होते हैं? वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल, या फिर स्थल मंडल? तो कहाँ पाए जाते हैं? यह जीवमंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भारत का दक्कन पठार जो कि बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कायांतरित शैल, अवसादी शैल, बहिर्भेदी आग्नेय शैल, या फिर अंतर्भेदी शैल? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहिर्भेदी आग्नेय शैल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? पठार, घाटी, मैदान, या फिर पर्वत? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, पठार। क्या है? निम्नलिखित में स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो पठार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चाहरबाग का एक स्थल नहीं है? लाल महल वारी, कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, या फिर शालीमार बाग? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी, कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है, या फिर ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की होती है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवड़ी और बीजक में संरक्षित किया गया है? रविदास, मीराबाई, कबीर, या फिर गुरु नानक? तो किसको किया गया है? कबीरदास। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गढ़ कटंगा के गोड़
राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह राज्य केवल नगरों से बना था। यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उनके दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। या फिर 1565 ईस्वी में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। तो इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। नेक्स्ट है एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की आकृति है? गुप्त काल, गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल या फिर चालुक्य काल? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट काल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है। यह वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है। यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? समुद्री गुफा, रेगिस्तान, डेल्टा या फिर हिमनद हिमोर? तो किस में पाए जाते हैं? यह रेगिस्तान में पाए जाते हैं छत्रक शैल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? अलीवर्दी खां, नादिर शाह, मुर्शिद कुली खान या फिर निजामुल मुल्क असफ जाह? तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी, मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। वायुमंडलीय परतें दी गई हैं तथा उनसे विशेषताएं दी गई है। तो क्षोभ मंडल, आयन मंडल इस परत का एक भाग है। या फिर अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, मिला लेते हैं। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्षोभ मंडल, आयन मंडल इस परत का एक भाग है। पहले का आपका हो जाएगा मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती हैं। क्षोभ मंडल का ये हो जाता है। तो पहले का 4 यानी ए का 4 यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। जबकि समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है समताप मंडल में। जबकि मध्य मंडल में क्या होता है? इसमें होता है कि आयन मंडल इस परत का एक भाग है। जबकि डी है बहिर वायुमंडल, इसमें होता है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ अवस्थित है? सैफई में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर मेरठ में? तो कहाँ अवस्थित है? ये लखनऊ में है, जिसे अब एकाना स्टेडियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? गाजियाबाद, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर या फिर सोनभद्र? तो अगरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? सोनभद्र में।
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडित की उपाधि दी गई क्योंकि उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खड़ेगांव में एक मिशन स्थापित किया। उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़े लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, अपितु व्यावसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा भी दी। नेक्स्ट है, सी है कि उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। डी है, वो संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, कैनिंग्स या फिर डलहौजी? तो किसने किया था? ये कैनिंग ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में महीनता का भाव पैदा कर दिया। या फिर पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तक पर अधिक बल दिया गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर पोट्टी श्रीरामुलु? तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया, उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, या फिर उन भारतीयों को जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, या फिर उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए? मसलिन यानी मलमल, फुटकर माल यानी पीस गुड्स, या फिर मसाले, या फिर सूती कपड़े? तो कैलिको के नाम से किसे जाना गया? सूती कपड़े को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? जौनसारी, भोक्सा, राजी या फिर कोरवा? तो कौन करती है? ये जौनसारी करती है। ऑप्शन नहीं सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षित अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपगम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। पहला, ऐसी विषय वस्तु विकसित करे जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रतियों को सीख सके। दूसरा है क्रियाकलाप छोड़ दे क्योंकि उनकी परीक्षण नहीं होता। सी है, प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखाए, या फिर सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है प्रवेधन, उत्खनन, विवृत खनन या फिर कूपकीय खनन?
तो इस प्रकार के खनन को क्या कहते हैं? कूपकीय खनन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम एक उदाहरण है भंडारण संसाधन का, निक्षेप संसाधन का, वास्तविक संसाधन का, या फिर संभाव्य संसाधन का। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी संभाव्य संसाधन है। अभी इसका अन्वेषण नहीं किया, यानी अन्वेषण तो किया गया है अभी, हाँ अभी अन्वेषण नहीं किया गया, संभावना जताई गई है कि है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि गर्म जल के झरने डैश 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 से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या फिर ज्वारीय ऊर्जा। तो किससे बनते हैं? भूतापीय ऊर्जा से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी के साथ यह प्रैक्टिस सीरीज समाप्त होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट 5वां टेस्ट सीरीज कल देखा जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलें, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए, बहुत बहुत